माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन की। तो अगर आप भी उनमें से कोई हैं जो किसी स्टेट एफएसओ और सेंट्रल एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर सम रिसोर्स जो आपको इसमें हेल्प कर सके, देन यू आर एट द राइट प्लेस। Career 2023 is going to provide you video lectures, MCQ of each content as per your syllabus and also previous year question solutions along with the explanation. So friends, waiting for what? Subscribe now to my channel and let's do it. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर 2023। तो जैसा कि हम लोग जेपीएससी एफएसओ की प्रिपरेशन कर रहे थे और कुछ एक्ट्स एंड ऑर्डर्स हम लोगों ने कवर कर लिया है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा है और एज पर द सिलेबस हम लोग को इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ना है। सो एज मैंशन ये 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोगों को पढ़ना है। सो आज के इस वीडियो में हम कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है और कैसे ये वर्क करती है। सो लेट्स बिगिन। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, it is an international food standard body established jointly by FAO and WHO, which provide codex standard, code of practice, codes of hygienic practices, guidelines and other recommendations to protect the consumer's health, and these standards are recognized by WTO agreement as reference standard। तो ये एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि सारा कोडेक्स स्टैंडर्ड्स वगैरह, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, हाइजीन प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जितनी भी लॉज है, कुछ पॉइंट्स है, वो सारा कुछ देती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करें तो इट्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स हेल्थ एंड ऑल्सो टू इंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग देखें, सो इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज FAO एंड WHO, विच इज़ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर में कि ये एक इंटरनेशनल बॉडी है विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड जॉइंटली बाय FAO एंड WHO। इट स्टार्टेड इन द ईयर मई 1963 में ये शुरू हुआ। इसकी हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो इट इज सिचुएटेड इन रोम। इट्स मेंबर, कितने मेंबर्स हैं CAC में? तो 189, आउट ऑफ विच 188 आर मेंबर कंट्रीज एंड 1 फ्रॉम मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी चेयरपर्सन की बात करें तो इनके चेयरपर्सन है स्टीव यर्न, फर्स्ट चेयरपर्सन है JL हार्वे। और इंडिया CAC का मेंबर कब बना? तो 1964 में। ये याद रखना, मई 1963 में जो CAC है वो शुरू हुआ और इंडिया इसका मेंबर बना ठीक 1 साल बाद 1964 में। और इन EU जो इसके मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंस 2003 इसके मेंबर ऑर्गेनाइजेशन EU है। इसके मेंबर्स के अलावा इसमें CAC में कुछ ऑब्जर्वर्स भी हैं। ऑब्जर्वर्स क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। ऑब्जर्वर्स आर दोज हु अटेंड द कोडेक्स मीटिंग एंड पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज एट एवरी स्टेज ऑफ द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने ये देखा था कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है वो कोडेक्स स्टैंडर्ड्स देती है। तो जो कोई भी स्टैंडर्ड्स होता है वो कोई मीटिंग में डिसाइड होता है। तो हर स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में जो पीपल पार्टिसिपेट करते हैं वो अपना व्यूज़ देते हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्वर्स कहते हैं। तो CAC में ऑब्जर्वर के केस में कौन कौन से लोग हैं जो नॉमिनेट हो सकते हैं या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जो नॉमिनेट हो सकते हैं वो यहाँ देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट में है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग IGOs कहते हैं। सेकेंड इज इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs। तो कितने इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं और कितनी नंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इसको याद रखना है हमें। सो इसके इन टोटल तो 243 ऑब्जर्वर हैं। देखो, मेंबर है इसके 189 टोटल, ऑब्जर्वर है इसके 243 जिसमें से 60 है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, 167 है NGOs नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और UN मेंबर्स है 16। ठीक है, तो ये मेंबर्स और ऑब्जर्वर्स हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कोडेक्स सेशन के बारे में। सो फर्स्ट कोडेक्स सेशन हुआ था इन द ईयर 1963
प्लेस है रोम, यही है FAO का भी हेडक्वार्टर। याद रखना कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर और CAC का हेडक्वार्टर सेम रोम में ही सिचुएटेड है। इसके फर्स्ट चेयरपर्सन अपॉइंट हुए थे फर्स्ट कोडेक्स सेशन में ही, जो है JL हार्वे। और इसके जो अभी एट प्रेजेंट जो चेयरपर्सन है वो 20th चेयरपर्सन है, और वो अपॉइंट हुए हैं 44th कोडेक्स सेशन में, विच हैज़ बीन हेल्ड इन द एंड ऑफ 2021। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया कोडेक्स सेशन क्या है, कोडेक्स ऑब्जर्वर्स किसको कहते हैं, कोडेक्स मेंबर्स कितनी हैं, कौन है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड्स को समझते हैं। कोडेक्स स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का काम क्या है, कोडेक्स स्टैंडर्ड देना। तो इसके पहले थोड़ा सा फूड स्टैंडर्ड को रिवाइंड कर लेते हैं। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि फूड स्टैंडर्ड क्या है। तो फूड स्टैंडर्ड बेसिकली एक सेट ऑफ क्राइटेरिया है या फिर लॉज है जो फूड के लिए सेट किया गया है। उसके पैकेजिंग कैसे करनी है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, ताकि उसका जो होलसमनेस है वो बरकरार रह सके और जो भी कंज्यूमर है उसको सेफली कंज्यूम कर सके। ठीक है, अब कोडेक्स स्टैंडर्ड्स को हम लोग समझते हैं। कोडेक्स स्टैंडर्ड क्या है? सो कोडेक्स स्टैंडर्ड इज बेसिकली इंटरनेशनल फूड टेक्स्ट विच इंक्लूड फूड स्टैंडर्ड, code of practices, code of hygienic practices, guidelines and also the other recommendations। तो जो फूड स्टैंडर्ड बना हुआ है वो तो कोडेक्स स्टैंडर्ड में इंक्लूडेड है ही, साथ ही कोड ऑफ प्रैक्टिसेस भी इंक्लूडेड हो जाती है इसमें। जैसे कि कोड ऑफ प्रैक्टिसेस में आपका आता है फूड एडिटिव्स कितना यूज़ करना है, कंटामिनेंट्स अगर है तो कितना होना चाहिए, कितना ज़्यादा अगर हो जाता है तो उसको एज ए एडल्ट्रेंट हम लोग कंसीडर करेंगे। पेस्टिसाइड रेसिड्यूज़ कितने अमाउंट में होनी चाहिए, और कुछ वेटनरी ड्रग रेसिड्यूज़ अगर है वो कितने अमाउंट में होना चाहिए, लेवलिंग कैसे होनी चाहिए, एनालिसिस कैसे होनी चाहिए, सैम्पलिंग कैसे होनी चाहिए, ये सारा कुछ आपका आ जाता है कोड ऑफ प्रैक्टिसेस के अंदर। कोड ऑफ हाइजीन प्रैक्टिसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यही वो क्या बोलूँ आपको, यही वो बेस है जो कि HACCP को इंट्रोड्यूस किया है। मतलब FSMS में जो मेन पार्ट है HACCP का, हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, उसको इंट्रोड्यूस करने वाला भी यही कोड ऑफ हाइजीन प्रैक्टिस ही है। तो कोडेक्स स्टैंडर्ड ये सारा चीज़ों को कंबाइन करके बनता है। ठीक है, विच में बी जनरल, स्पेसिफिक और रीजनल। जनरल के अंदर ये सारा कुछ आपका आ जाएगा जो अभी मैंने कहा आपको, कंटामिनेंट, फूड एडिटिव्स, लेवलिंग वगैरह सारा कुछ। स्पेसिफिक कोडेक्स स्टैंडर्ड यानी कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए दिए जा रहे हैं वो सब। और रीजनल यानी रीजनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज़ जो डेवलप करती है पर्टिकुलर रीजन्स के लिए, वो सारा कुछ इस कोड स्टैंडर्ड के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने फूड स्टैंडर्ड और कोडेक्स स्टैंडर्ड को भी अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये सारा जो स्टैंडर्ड्स है, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस वगैरह है, ये जो डेवलप होता है तो ये एक जॉइंट FAO WHO फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज की जाती है, उसके अंदर ये सारा डेवलप होता है। और एक कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो निकलती है, पब्लिश होती है, उसको हम लोग कोडेक्स एलिमेंटेरियस के नाम से जानते हैं। और वो लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है फूड कोड। अगर फूड कोड को और डिटेल में समझे तो वी कैन से दैट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनली अडेप्टेड फूड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे कि जो CAC का मेन ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स है, कैसे वो काम करता है, कौन कौन इसमें इंक्लूडेड है। तो वो है 4 आपका, कमीशन, एग्जीक्यूटिव कमिटी, कोडेक्स सेक्रेटेरिएट एंड कोडेक्स सब्सिडरी बॉडीज़। एग्जीक्यूटिव कमिटी के भी कुछ मेंबर्स हैं यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने देखा था FSSAI का कॉम्पोजिशन जिसमें 22 मेंबर्स थे, 1/3 वुमेन है उसमें। तो वैसे ही ठीक इसमें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी कुछ मेंबर्स हैं, इन टोटल 17, जिसमें एक चेयरपर्सन रहते हैं, 3 वाइस चेयरपर्सन रहते हैं, और 7 रीजन्स है, उसके एक एक मेंबर कंट्री सारे कोई रहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी को थोड़ा समझते हैं कि ये बेसिकली क्या है। सो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द कमीशन who is responsible for managing the standards development process, developing the draft strategic plan, reviewing the application of observer status and making other recommendation। तो ऑब्जर्वर के बारे में हम लोगों ने अभी पीछे पढ़कर आया कि ऑब्जर्वर वो होते हैं जो कोडेक्स मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी व्यूज़ देते हैं, जो भी स्टैंडर्ड सेटअप होना है उसका। तो जो ऑब्जर्वर का जो स्टेटस वगैरह है उसको रिव्यू भी करता है कौन, तो एग्जीक्यूटिव कमिटी करता है। साथ ही कोई डेवलपमेंट
डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजिक प्लान अगर बनानी है आपको स्टैंडर्ड रिलेटेड, उसको भी रिव्यू करता है यही एग्जीक्यूटिव कमिटी, और साथ ही हर स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट प्रोसेस को ये मैनेज करता है। सो कोडेक्स कमेटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होंगे, 17 मेंबर्स होते हैं इसके। तो इन 17 मेंबर्स में कौन कौन से रहते हैं पर्सन्स, तो चेयरपर्सन है, बॉडी ऑफ मेंबर्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, सेक्रेटेरिएट है एंड होस्ट गवर्नमेंट है। ठीक है, कोडेक्स सेक्रेटेरिएट, अब ये कौन है, कोडेक्स सेक्रेटेरिएट का क्या काम होता है, तो जो अभी हम लोग पढ़े थे कि FAO WHO फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम होता है, उसी में सारा स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, कोड ऑफ हाइजीन प्रैक्टिसेस सारा डेवलप होता है। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में जो असिस्ट करता है वो है कोडेक्स सेक्रेटेरिएट। साथ ही अब हम लोग देखेंगे कोडेक्स सब्सिडरी बॉडीज़ कौन कौन से हैं। तो 4 कोडेक्स सब्सिडरी बॉडीज़ हैं, जनरल सब्जेक्ट कमिटी, कमोडिटी कमिटी, FAO WHO कोऑर्डिनेटिंग कमिटी एंड एडहॉक इंटर गवर्नमेंटल टास्क फोर्सेस। देखो 4 मेन ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट है किसके, CAC के, कमीशन, एग्जीक्यूटिव कमिटी, कोडेक्स सेक्रेटेरिएट एंड कोडेक्स सब्सिडरी बॉडीज़। ठीक, कोडेक्स सब्सिडरी बॉडीज़ में भी 4 हैं, जो है जनरल सब्जेक्ट कमिटी, कमोडिटी कमिटी, FAO WHO कोऑर्डिनेटिंग कमिटी एंड एडहॉक इंटर गवर्नमेंटल टास्क फोर्सेस। ठीक, इसको आप यहाँ से डिटेल में थोड़ा पढ़ लेना, जो भी इम्पॉर्टेंट है मैं उसी को कवर कर रही हूँ। साइंटिफिक एडवाइस, तो अभी हम लोग इतना देर से समझ रहे हैं कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन स्टैंडर्ड्स देता है, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस वगैरह देता है, तो हर चीज़ों को साइंटिफिक एडवाइस देने वाला भी तो कोई रहता है ना। जैसे कि हम लोग FSSAI में देखे थे कि उसका एक साइंटिफिक पैनल होता है, एक सिलेक्शन कमिटी होती है, साइंटिफिक कमिटीज़ होती है, तो वैसे ही इसमें भी साइंटिफिक एडवाइस देने वाले कुछ कमिटीज़ हैं। वो कौन कौन से हैं, सो वो है जॉइंट FAO WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स, जिसको इन शॉर्ट JECFA कहते हैं। तो जब भी आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो ये शॉर्ट फॉर्म ही रहेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट साइंटिफिक कमिटी है ये, जो फूड एडिटिव्स के केस को इवैल्यूएट करती है और उसका जो भी स्पेसिफिक लिमिट्स वगैरह देना है, फूड एडिटिव्स के बारे में जो भी कुछ बात बतानी है, वो यही कमेटी बताती है, और ये काम कर रही है सिंस 1956। दूसरा साइंटिफिक एडवाइस देने वाला कमिटी है जॉइंट FAO WHO मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यू, जिसको इन शॉर्ट हम लोग JMPR कहते हैं। JMPR comprises of WHO core assessment group and FAO expert panel on food and the environment। ये JMPR में 2 मेंबर्स हैं या हाँ, तो JMPR जो जॉइंट FAO WHO मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज है, विच कंप्राइजेस ऑफ WHO कोर असेसमेंट ग्रुप एंड FAO एक्सपर्ट पैनल ऑन फूड एंड द इन्वायरमेंट। तो WHO कोर असेसमेंट ग्रुप का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिव्यू द पेस्टिसाइड्स टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा एंड ऑल्सो टू एस्टिमेट एक्सेप्टेबल डेली इनटेक, जिसको इन शॉर्ट हम लोग ADI कहते हैं, एंड ऑल्सो टू एस्टिमेट एक्यूट रेफरेंसेस डोजेस, है कि अगर ऐसा कुछ रिस्क असेसमेंट आएगा तो हमें उसको कैसे मॉनिटर करना है। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के जो भी 4 मेन ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स है वो एक साथ कैसे वर्क करती है, और साथ ही इसकी कुछ जो साइंटिफिक एडवाइस है वो कौन कौन है और किस किस मैटर पे वो अपनी साइंटिफिक एक्सपर्ट कंसल्टेंट देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोडेक्स इन इंडिया, NCCP, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट, विच इज़ एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1971, earlier located in the Ministry of Health and Family Welfare, but now with the formation of FSSAI in 2008, FSSAI is now the National Codex Contact Point। अभी 2008 से जब से FSSAI एस्टेब्लिश्ड हुआ है तब से NCCP FSSAI को ही हम लोग कंसीडर करते हैं, और FSSAI has been designated as the nodal point also for liaison with the codex known as National Codex Contact Point।
ठीक है। इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस है टू कोऑर्डिनेट एंड टू प्रमोट कोडेक्स एक्टिविटीज़ इन इंडिया इन एसोसिएशन विद द नेशनल कोडेक्स कमिटी। मतलब जो भी कोडेक्स स्टैंडर्ड्स जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो इंडिया में हम लोग उसके एक्टिविटीज़ को कैसे समझेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स को हम लोग कैसे मीट करेंगे, ये सारा कुछ को समझने के लिए और उसके अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए ये नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट है। नेशनल कोडेक्स कमिटी क्या है? It has been constituted by the FSSAI for keeping liaison with the CAC। तो FSSAI ने ही एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है नेशनल कोडेक्स कमेटी, जो बेसिकली कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन से सारा डेटास को समझ सके, उसका जो अपना स्टैंडर्ड्स है उसको समझे बिना हम लोग अपॉइंट कैसे कर सकते हैं, हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने अपने प्रोसेस में या फिर अपने सिस्टम में। इसीलिए ये कमेटी बनाई गई है FSSAI की तरफ से, जो इस सारी चीज़ों को लेकर के डील करती है। ठीक है। न फूड अथॉरिटी हैज़ अपॉइंटेड द शैडो कमिटी ऑफ द NCC। नेशनल कोडेक्स कमेटी को के लिए एक शैडो कमेटी ऑर्गेनाइज की गई है जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड वर्क कर सकती है नेशनल कोडेक्स कमेटी के साथ। अब कुछ इम्पॉर्टेंट कोडेक्स कमेटी है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन आता है ऐसे कि होस्ट मेंबर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कोडेक्स जनरल सब्जेक्ट कमिटी ऑन कंटामिनेंट इन फूड इज़। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। तो इसलिए आपको कैसे इसको इस चार्ट को आपको याद रखना पड़ेगा कि कोडेक्स कमेटी ऑन कंटामिनेंट इन फूड, इसका ऑर्गेनाइज करने वाली जो होस्ट मेंबर है वो कौन सी है। तो नेदरलैंड, चाइना, USA, ऑस्ट्रेलिया, इसमें से मान लो 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन विल बी नेदरलैंड, योर आंसर विल बी नेदरलैंड, राइट। तो ये जो पूरा चार्ट है इसको आपको याद करना होगा। और होस्ट सेक्रेटरीट फॉर द कोडेक्स कमिटीज़ ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स इज़ इंडिया। वैसे ही फिश प्रोडक्ट के लिए जो होस्ट सेक्रेटरीट है वो कौन है? तो नॉर्वे। इस तरह से आपको इस चार्ट को रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन से रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल, ताकि आप उसमें से जाकर PDF को डाउनलोड कर सको, उसका प्रिंट आउट ले सको और आराम से पढ़ सको। और साथ ही दैट आई विल सजेस्ट यू टू मेक योर ओन नोट्स, क्योंकि कितना भी PDF वगैरह आप ले लो, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर आपको अपना नोट्स नहीं बनाओगे तो चीज़ें उतना क्लियर आपको नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।